Assalamu alaikum आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। एट फर्स्ट आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, क्योंकि जर्नलिज़म बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रूलिंग गवर्नमेंट से हार्ड क्वेश्चन पूछना कि आम नागरिक के लिए कैसे स्कीम्स आ रहे हैं, क्या प्लान आ रहा है, इससे किस तरह किसको फ़ायदा होगा, कंपनी वाले को, इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसमैन को कितना फ़ायदा होगा, फार्मर्स को कितना फ़ायदा होगा, मिडिल क्लास है जो बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की, उसको क्या फ़ायदा होगा, कितना क्या फ़ायदा होगा। तो ये सभी काम एक जर्नलिस्ट की होती है और जो स्कीम्स आ रहे हैं उसकी रियलिटी दिखाए कि वो सिर्फ वो स्कीम्स इवेंट में है या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। स्कीम्स तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनाई गई हैं, बनती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है ये सब की देख रेख करना और ऐसे सवाल करना जर्नलिज्म का काम है। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट बट फिर मैं कर क्या रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ सोशल रिफॉर्मर। ये तो उससे भी बड़ी चीज़ होती है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा। उसके साथ एडुकेटर, आई वांट टू बी ऑल्सो एडुकेटर, क्योंकि ज़िंदगी भर सीखना है, सिखाना है। बिकॉज नो वन कैन बी ओमनी, और कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो सब कुछ जानता है। तो ज़िंदगी भर सीखना और सिखाना है। और साथ ही साथ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट भी कोशिश है कि लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए, उनकी स्कीम्स जो गवर्नमेंट बता रही है उसकी अवेयरनेस इज़ द की ऑफ डेवलपमेंट और एनीथिंग लाइक दिस। तो अभी जो बिहार, हम बिहारी हैं, हर बिहारी को तकलीफ़ होती है। कोई भी इंडेक्स आता है तो कि इंडिया में सबसे ख़राब स्थिति बिहार की है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। आइए उसी पे हम अब बात करते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये देश का भविष्य है। एट फर्स्ट बिहार का भविष्य है, साथ ही साथ देश का भविष्य है। और जर्नलिज्म के बारे में एक दो लाइन और बोल देंगे कि आप जैसी चीज़ें देखिएगा जर्नलिस्ट वही दिखाएंगे। आप हिंदू मुसलमान झगड़ा झूड़ी देखिएगा तो वही सब दिखाएंगे एल्गोरिथम के हिसाब से पैसा कमाने के लिए। अगर से आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो वो अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप आम पब्लिक पे भी डिपेंड करती हैं कि वो क्या देख रही है और क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। उसके हिसाब से जो नेशनल टीवीज़ है, नेशनल न्यूज़ मीडिया है, वो दिखाएंगी। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और जो विकास के लिए काम हो रहा है उस पर काम करें। वो ऐसी चीज़ें देखिए। इन द एंड ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारा सोसाइटी और देश बर्बाद हो रहा है। ये हो गया सारी विज़न अबाउट माय यूट्यूब चैनल कि यूट्यूब पे हम क्या क्या करना चाहते हैं, लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं। अब आइए यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं कि वो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। भाई, तो दोस्त मिले हैं हमारा, इनका नाम बता दीजिए पहले। सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह। तो सुमित भाई, आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, और कभी भी इंडेक्स आता है, आप भी पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी करंट अफेयर न्यूज़ देखते होंगे। तो देखते होंगे कि बिहार भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, क्राइम सबसे ज़्यादा है, पोल्यूशन भी ज़्यादा है। तो तकलीफ़ होती है, बहुत होती है, होगी है, नागरिक हैं हम। हाँ, तो इसका उपाय क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट बिहार में बढ़े, शिक्षा स्तर सही हो और साथ ही साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ की सुविधा हो वो अच्छी मिले। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, सबसे पहले हमारा जो राज्य है, अब शिक्षा बहुत है लेकिन मौका किसी को नहीं मिलता है। सबसे पहले हमको आरक्षण हटाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जो है ना बहुत बच्चे को बर्बाद भी कर रहा है, बहुत बच्चे को आबाद भी कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए जो 80 वाला है वो बैठा है घर पे, 40 वाला जाकर काम कर रहा है, वही जो घटना हो रहा है तो लोग दूसरे को जिम्मेवार समझा रहे हैं। तो वही बात है, सबसे पहले हमें आरक्षण हटाना चाहिए, तब और कुछ करना चाहिए। देखिए, आरक्षण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे बहुत से राजनीति वाले फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन ये बात भी समझना चाहिए कि इंडिया में बहुत सी ऐसी जातियाँ रही हैं जिसको प्रताड़ित किया गया है। अब उनको ऊपर उठाने के लिए उनको आरक्षण देना तो ज़रूरी है, ज़रूरी है ना। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जनरल वालों जैसी नहीं है। जनरल में भी कुछ लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसको हम अच्छे से रिफॉर्म करें तो जाति हटा के हम फाइनेंशियल इंडेक्स बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। देखिए, फाइनेंस का मेन दिक्कत है कि जो
जिनको आरक्षण मिला है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण मिला है। जो जनरल में है उनमें 95% ऐसे लोग हैं या 99% जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, वो पढ़ाई कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा कोचिंग रख सकते हैं। लेकिन जो जिनको आरक्षण मिला है वो तो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो उनको आरक्षण तो मिलना ज़रूरी है ना भाई। तो आप शिक्षा में आरक्षण दीजिए। शिक्षा में आरक्षण क्यों दे रहे हैं आप? पेमेंट में आरक्षण दीजिए। जो काम करे उसको, जो निचली जाति का उसको आप ज़्यादा पेमेंट दीजिए, तो उससे होगा। अब शिक्षा में सबका माइंड एक बराबर होता है। अब शिक्षा में बांट दीजिएगा, माइंड का सबका अलग है, वो तो गलत बात है ना। हाँ, मतलब उनको जो नौकरी में पेमेंट मिलता है, पेमेंट ज़्यादा मिलना चाहिए उसमें और शिक्षा में थोड़ा कम रहना चाहिए। शिक्षा में मतलब बराबर रहना चाहिए। जो विकलांग है, जो कुछ कर नहीं सकते, उसको दीजिए, फुल आरक्षण दीजिए। लेकिन जो दोनों हाथ पैर सही सलामत है, उसको आप आरक्षण देंगे, उसको पेमेंट दीजिए, आरक्षण नहीं दीजिए। पेमेंट बढ़ाइए, आप जितना देना है उनको कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप दीजिए, एजुकेशन उच्च शिक्षा पाने के लिए स्कॉलरशिप दीजिए। जो मतलब फिजिकली ठीक ठाक है उनको पढ़ाई फ्री कर दीजिए, लेकिन आरक्षण नहीं दीजिए। आरक्षण मत दीजिए। पढ़ाई फ्री करना चाहिए। एग्जाम एक बराबर है। सबका स्वतंत्र देश है, तो सबका अधिकार तो समान है। तब किसी को नीचे दिखाएंगे, किसी को ऊपर दिखाएंगे, ये तो गलत बात है कि नहीं? ये पॉइंट आप बहुत अच्छा बोले हैं कि जो पढ़ाई का खर्चा हो पूरा सरकार उठाए फ्री में दे, फ्री में पढ़ाई पेमेंट दे। लेकिन पढ़ाई में एग्जाम में आप कोई एग्जाम में कटौती ना करें। यह टॉपिक बहुत अच्छा बताया है। और कुछ पॉइंट जोड़ना चाहेंगे जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए सही हो। सबसे पहले हमें नीतीश कुमार को उठा कर बिकना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एक ही आदमी अगर जब राज्य को चलाते हैं ना, तो एक ही तरफ ले जाएगा, एक ही रास्ता पे ले जाएगा। दूसरा कोई आएगा, दूसरा विकास करेगा, अलग दूसरा स्कीम लेकर आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि नीतीश को हटाकर किसी और को लेना चाहिए। सबको मौका देना चाहिए, स्वतंत्र राज्य। अब मान लीजिए आप 40 से नीतीश अच्छा काम करें तो उनको चुनना क्यों खराबी होगी? मान लीजिए 40 साल से कोई एक ही आदमी रहेगा अगर किसी पद पे, तो वो तो स्वतंत्र नाम का धजिया उड़ रहा है कि नहीं? जब स्वतंत्र देश है, आमना बाबा, स्वतंत्र जब देश है तो सबको स्वतंत्र मिलना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, आगे वाले को भी देना चाहिए, पीछे वाले, तो अभी नहीं लगेगा कि वो उस काबिल है। मतलब ये लोकतांत्रिक देश है तो सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? चिकित्सा के लिए सही है, सबको सावधानी से रहना चाहिए, सतर्क। सबसे पहले जो नियम है ना, कोई नियम पे चलेगा तो उतना हानि नहीं होगा, लेकिन कोई नियम का पालन नहीं करता है। मेन टॉपिक ये है। और एक चीज़, क्लाइमेट चेंज, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसको कैसे सुधार सकते हैं? पोल्यूशन बढ़ रहा है, सबसे पहले हमें प्लास्टिक तो बंद हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन और प्लास्टिक को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। और हम बोलेंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ रहा है, तो इस जो पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी उसको हटाकर सीएनजी लाना चाहिए हमें। सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाला वही लाना चाहिए, बैटरी सीएनजी लाना चाहिए उससे। और ये भी कर सकते हैं कि हम साइकिल का यूज हम बढ़ाएं, ये भी हो सकता है, हमको फिजिकली बेनिफिट भी बहुत मिलेगा। हमें मेहनत करना चाहिए अपने से। सब कोई सोचेगा हम बैठे बैठे कोई काम कर लेते, नहीं होना, अपना पैर हाथ चलाना पड़ेगा, तब कोई कुछ हो सकता है। और बैठे बैठे अभी के डेट में कुछ नहीं हो सकता है ना। हाँ जी, आइए और भी लड़कों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कुछ सीनियर स्टूडेंट मिले हैं, उनसे बात करते हैं कि बिहार आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? हाँ, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। कंपटीशन का तो आप ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ते होंगे, तो जब भी इंडेक्स आता होगा हिंदुस्तान का, तो सबसे ख़राब स्थिति साइड में आ रही है भाई रास्ता, जब सबसे ख़राब स्थिति बिहार की रहती है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, क्राइम में सबसे हाई रहता है। तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? हमारी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। बिहार के होने वाले भविष्य हम ही लोग हैं। हम क्या कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट? गवर्नमेंट पे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ आप लोगों को ज्ञान और स्टूडेंट के और गुरु के पहले शिक्षा जरूरी है। पहले गुरु के लिए अपने ज्ञान कीजिए। और दूसरा बात है, आप नौकरी के बारे में कर रहे हैं। एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी जरूरी है। बहुत शिक्षित लोग हैं जो करप्शन करते हैं, उनमें नैतिकता रहेगी तो करप्शन नहीं करेंगे और बिहार का डेवलपमेंट होगा। तो शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, आपका तो का नाम है, बहुत ज़रूरी है। पहले शिक्षा के साथ साथ नैतिक भी शिक्षा होना ज़रूरी है। पहले क्या होता है, पहले ज्ञान से पहले अपने घर से ज्ञान लेना पड़ता है, ठीक है? अपने ज्ञान आपको होने का पहला
आपके घर का ज्ञान, घरेलू ज्ञान जरूरी है। देखिए शिक्षा ऐसा चीज़ है, आप कहीं जा सकते हैं हाई लेवल पर। अब बिहार के शिक्षा इतना मतलब इस समय गिर चुका है, इस समय इस सरकार के चलते या आप आम जनता के चलते कि शिक्षा गिरा है। ठीक है, सरकार के चलते गिरा है तो आम जनता का समय गिरा है, गिरा शिक्षा है। ठीक है, हम लोग तब एजुकेशन के लिए होते हैं, एक एग्ज़ाम देने के बाद 1 साल के बाद रिजल्ट आती है कि नहीं आती है भी संभावना नहीं है। देखिए आज हम एक ही रिजल्ट में बता रहे हैं, बिहार पुलिस आज मार्च में लड़का एग्ज़ाम दिया है, आज दिसंबर हो गया, आज कितना माह हो गया, 9 माह हो गया एग्ज़ाम दिया हुआ। 9 माह में लड़का को मालूम नहीं चला हम फिजिकल दौड़े या फिर पढ़ाई करें। अभी खुद मेरा स्टीनो का हम फॉर्म भरे, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, स्टीनो का। यह बात हम आपको यही समझाने को चाह रहे हैं। आम बिहार पुलिस में सब बच्चा फॉर्म डालता है, आप भी डालिएगा, हम भी डालेंगे। यहाँ 80% लड़का बिहार पुलिस की तैयारी करता है। हम बिहार सरकार की पहले बात कर रहे हैं। बिहार सरकार ये 9 महीना सबसे पहले ये आया था 19 लाख हम रोजगार देंगे। कहाँ गई रोजगार आपकी सरकार कहाँ है 19 लाख रोजगार लेकर? आप आम जनता की सवाल पूछना चाहिए ना जाकर, जनता सवाल। आप पटना में आज शिक्षक बिता रहे हैं, सोनोसी शिक्षक। आप वो सोनोसी शिक्षक को क्लास में पढ़ाना चाहिए, वो पटना में बिता रहा है, वो ठोकर खा रहा है। क्यों खा रहा है? या आम जनता की दोष है? क्या सरकार आपको हम नहीं डालेगी तो हम एक बात आपको याद पड़ा रहे हैं। वैशाली सबसे पहले राजा के गढ़ थी, मगध वाले उखाड़ ले गए। आपको मालूम होना चाहिए ये बात मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ हम लोग जैसे विदेश के भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। अब ये स्थिति ऐसी है कि नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है, आज भी विश्वविद्यालय छोड़ दी थी। आज बिहार में शिक्षा नहीं है, शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा कहाँ है आप बताइए? इसको हम कैसे सुधार सकते हैं कि जो हमारा गौरव था बिहार का, एक यहाँ से दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र यहाँ पे हुआ, दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी जो नालंदा थी यहीं पे थी, इतना हमारा गौरव था, लेकिन ये गौरव पूरा बर्बाद हो चुका है। हम इसको कैसे वापस ले सकते हैं? कितना वक्त लग सकता है? सुनिए, हम एक बात आपको सबसे अच्छा जानकारी देते हैं। बिहार में शिक्षा हुई 1990 के बाद ही ख़त्म। 1990 के बाद एक आमदी पास कराया, दूसरा को नौकरी दिया। मास्टरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, सेना के लिए पहले एग्ज़ाम होता है। सेना के लिए आप एग्ज़ाम लेते हैं तो उस टीचर को देना है लाखों लड़का को शिक्षा, उसका एग्ज़ाम नहीं होता है, उसको हम रिजल्ट पर नौकरी कराते हैं। अब ये बात आप चाहे कोई समीकरण उठाया है, यहाँ पर क्या होता है? समीकरण बनाया जाता है, राजनीति पर किया जाता है स्टूडेंट पर। आज मान लीजिए आज स्टूडेंट यहाँ उखड़ेगा तो कल 500 नेता अगर यहाँ पर राजनीति करेंगे, विपक्ष करेगा, कोई ये नहीं पूछता है शिक्षा कहाँ गई है आपकी। आपको शिक्षा के बारे में पूछना चाहिए। मेन मुद्दा है शिक्षा। अगर से शिक्षा सही होगी तो बिहार सही होगा। तो शिक्षा हमें सुधारना है, और शिक्षा सुधारने के लिए हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि जितनी भी शिक्षा की बहाली है और शिक्षकों की बहाली है वो जल्द से जल्द हो, और जल्द से जल्द उनको नौकरी मिले कि वो जाके स्कूल में पढ़ाए और शिक्षा का स्तर सुधरे। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी लेवल पे जो डिग्री में लेट होता है या डिग्री का जो अब जेपी का बोल रहे हैं, एक बच्चे को ग्रेजुएशन पास करने में 5 साल लगता है, न्यूनतम 5 साल लगता है, न्यूनतम 5 साल लगता है। इसको 3 साल में पूरा करना चाहिए। आप तो सुशासन बाबू कहते हैं, आप सुशासन बाबू कहते हैं, सुशासन लायक कितना है? आप ही एक इंजीनियर हैं, आपको सोचना चाहिए। तो 5 साल में एक बच्चा ग्रेजुएशन करेगा तो वह बीएड कितने साल में करेगा? अब बीएड करेगा तो पीजी कितने साल में करेगा? आप खुद उसकी नौकरी कब लगेगी? वो तो 30 साल 35 साल तो हो जाएगा उसको नौकरी की तैयारी करते करते, तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? नौकरी की तो बातें नहीं है, नौकरी का कोई बातें नहीं करता है, ना पक्ष ना विपक्ष, दोनों नौकरी का बातें नहीं करता है। आप सुनिए, बिहार में सबसे बड़ा बीमारी का है, राशन बंटवा देते हैं, सरकार है या विपक्ष है या पक्ष, उसी पर लोग खुश है। कितना आप रोजगार लगाए हैं बताइए बिहार को? डाटा दीजिए स्टूडेंट को आकर, आप सिवान में ही दीजिए, तो बिहार में पूरे दीजिए डाटा अपना, कितना आप रोजगार लगाए हैं। सिवान में आपको लाखों ज़मीन पड़ी है, सरकारी ज़मीन। यहाँ बता दें सिवान शुगर मिल, सिवान सूता फैक्ट्री, पचरुखी शुगर मिल बेचा गई, आप कितना रोजगार लगा दिए? आप वो तीनों मिले रहती तो सिवान के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम 15-20 हज़ार लोग यहीं पे काम करते, कम से कम 20 हज़ार रोजगार आपकी सिवान जिला में रहती। और सिवान जिला में 20 हज़ार रोजगार का मतलब 50 आरामदी कमा सकते हैं। 20 आरामदी तब कमाता है तो 30 आरामदी को इसी तरह पेश बढ़ता है। क्यों? आप वहाँ पर कुछ दुकानें खोलते हैं, आप भी कुछ बिजनेस करते हैं। आज क्या है बिहार में? कुछ नहीं है।
बिहार सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है तो राजनीति और पॉलिटिक्स के चक्कर में। बिहार कास्ट पॉलिटिक्स के वजह से कि ये हमारे जाति के हैं तो हम इनको वोट देंगे और इसी में बर्बाद है बिहार। देखिए बिहार में शिक्षा है ही नहीं। आप एक बात पूछिए, आप कोई ऐसा नेता को लाइए वो कंपटीशन के लिए खुद कोई किया हो, कुछ एग्जाम निकाल कर आया हो, चाहे कोई IAS ऑफिसर हो, सिवान जिला के कोई नेता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति भारत देश का सिवान जिला से आते थे और उसी का हाल ये है। हम एक बात और बता रहे हैं, सबसे पहले पूरा दुनिया का खोज करने वाला जीरो आर्यभट्ट वो भी बिहार के थे। महात्मा बुद्ध तो उसका विदेश में पूजा की जाती थी, उसको अभी भी की जाती है, वो भी की जाती है, वो भी बिहार की धरती से थे, नालंदा, याद होगा आपको। उससे बड़े बड़े लोग आपको एक बार याद पड़ा है, एकलव्य के गुरु बिहार के सिवान के थे। वैशाली और मगध का याद पड़ा है। वैशाली अपने आप को एक राज्य के रूप में आता था, मगध वाले उखाड़ लगे। वही सोच आपके और हमारे अंदर आना चाहिए। ये सोच आने के लिए जरूरी आपको और हमारे अंदर है। देखिए इसमें न करना चाहिए कोई पार्टी को पॉलिटिक्स राजनीति। शिक्षा का मतलब एक बार आइए, ठीक है, और जाति और समीकरण बनाइए, शिक्षा का बात कीजिए, उसी को अगला सरकार बनेगी। जी बहुत अच्छा लगा बात करके। और मेन मुद्दा यही है कि अगर हम चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो, बिहार का विकास हो, तो हमें शिक्षा स्तर अच्छा से अच्छा करना पड़ेगा। शिक्षा स्तर नहीं सुधरेगा तो हम कितना भी कोशिश कर ले ये होने वाला नहीं है। और शिक्षा सुधारने के लिए हमें ये चाहिए कि हम शिक्षक की भर्ती सही से हो और यूनिवर्सिटी का हालात ही जितना भी बिहार में है वो सही हो। और साथ ही साथ ये छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा जितने भी शिक्षा है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उसका सही से और सुचारू ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी देख रेख करें। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर से कोई यूनिवर्सिटी सही से काम नहीं कर रही है तो हम उस पर दबाव डालें कि वो सही से काम करे। और साथ ही साथ शिक्षक के लिए जो भर्ती आ रही है उसका भर्ती का जितना भी काम है वो टाइम टू टाइम हो जाए, है ना, तभी हमारा बिहार का विकास होगा और हमारा भी विकास होगा। इसके लिए हमें एक साथ जुट के आके काम करना पड़ेगा और सरकार पे और हमारी भी जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। थैंक यू। तो और भी एक स्टूडेंट मिल गए हैं, इनसे भी बात करते हैं। खासकर बात करेंगे सिवान के बारे में, क्योंकि सिवान वो धरती है जहाँ पे जिसने इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत बड़ी हस्ती मौलाना मजरुल हक की यह हस्ती है। इन दोनों का नाम लेके हम गर्व महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के धरती से हम हैं। और यहाँ पे ये हाल है कि जो कोचिंग हब माना जाता है रामराज्य मोड़, यहाँ पे एक भी डस्टबिन नहीं है। यहाँ पे पूरा जाके आप चल के देख लीजिए, कहीं पे भी डस्टबिन नहीं है। कचरा आदमी कहाँ फेंकेगा, हाँ। DAV मोड़ है यहाँ पे कोचिंग हब है, यहाँ पे कचरा रहता है 10 बजे तक, ये उठेगा कब। वहाँ पे बबुनिया मोड़ पे वहाँ पे भी कचरा लगा जाता है और कचरे की व्यवस्था सही ना हो तो कचरा चला जाता है नाली में, और नाली में कचरा जाएगा तो इसके ज़मीन का लेवल बढ़ेगा और जितना भी नाली की पानी है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से कि उनका क्या करना है कि ये अव्यवस्था क्यों हो गई है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। भाई आपका पहले परिचय दे दीजिए। जी सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे चांस दिया बोलने का। मेरा नाम है गुलाम हुसैन, घर है गोपालपुर। मैं यही कहना चाहूँगा कि सिवान एक बहुत ही अच्छी सिटी है, और सिवान में बहुत ही बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं, जैसे मौलाना मजरुल हक हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और जहाँ तक बात रही यहाँ की गंदगियों का, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, जैसे कि DAV मोड़ पे बहुत ही गंदगियाँ हैं, वहाँ पे साफ़ होने में बहुत टाइम लगता है और वहाँ पे जाने में स्मेल भी आता है बहुत। और रामराज्य मोड़ पर जहाँ यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, तो यहाँ पे एक भी डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा। यही बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे पालिका को डस्टबिन ला के रखना चाहिए। जी नगर पालिका को यहाँ पे डस्टबिन ला कर रखना चाहिए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि हमारे सरकार से कि यहाँ के जो एजुकेशन है उसकी जो महंगाई है बहुत ही ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और नगर पालिका से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे सारी सुविधा लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदगियाँ फैल रखी हैं, ये साफ़ किया जाए जल्द से जल्द। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा लगा बात करके। ऐसे ही हम आपके साथ मिलते जुलते रहेंगे। मेन फोकस स्टूडेंट है और स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, और मिलते हैं फिर।